नमस्ते दोस्तों, रहस्य और रोमांच से भरी कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे राजकुमारी अन्विता और श्रापित खंडहर का भयावह रहस्य। जंगल के बीच सदियों पुराना एक महल खंडहर बन चुका था। उसके टूटे गुंबदों पर हवा चीखती थी और रात होते ही वहां से आती थी किसी लड़की के रोने की आवाज। राज्य के लोग उधर जाना पसंद ही नहीं करते। कहते, वहां एक आत्मा कैद है। लेकिन राजकुमार आदित्य, वह बचपन से ही निडर, जिज्ञासु और साहसी था। वह इस रहस्य को जानना चाहता था। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर कौन रोता है उस खंडहर में। परंतु उसके माता पिता, राजा रानी ने उसे सख्त चेतावनी दी थी, बेटा, उस खंडहर की ओर कदम मत बढ़ाना। वहां सदियों पुराना श्राप है। लेकिन आदित्य रुकने वाला नहीं था। अमावस्या की गहरी रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं, बस काले बादल। राजमहल के सभी दीप बुझ चुके थे, पर आदित्य के कमरे में एक दीपक अभी भी जल रहा था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने साधारण वस्त्र पहने, तलवार कमर में बांधी और अपने प्रिय घोड़े रुद्र पर सवार होकर मंदिर के पीछे वाले गुप्त द्वार से जंगल की ओर निकल पड़ा। हवा ठंडी थी, पर उसके मन में एक अजीब कंपन। जंगल की पत्तियां हवा में झूलकर डरावनी छाया बना रही थीं। हर पेड़, हर डाल जैसे सदियों का कोई राज छुपाए खड़ा था। और दूर से फिर वही रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। खंडहर उसके सामने था। टूटी दीवारें, गिरी छतें और उसकी फटी खिड़कियों से झलकती हल्की नीली रोशनी, जैसे कोई आत्मा उसके आने का इंतजार कर रही हो। वह अंदर पहुंचा। धूल, जाले और टूटी तलवारें, दीवारें किसी अधूरे युद्ध की कहानी कह रही थीं। अचानक पीछे से पायल की आवाज आई। आदित्य मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। फिर कोने में हल्की सिसकियां सुनी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने देखा एक युवती की पारदर्शी आकृति, जिसके पैरों में बेड़ियां थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। वह याचना भरी आवाज में बोली, राजकुमार, मुझे मुक्त करो। आदित्य सन्न रह गया। आत्मा ने आगे कहा, मैं इसी राजवंश की राजकुमारी थी। एक तांत्रिक ने मुझे श्राप देकर यहाँ कैद कर दिया। मेरी मुक्ति तभी होगी जब कोई निडर राजकुमार अमावस्या की रात इस खंडहर में कदम रखे। दीवारें अचानक कांपने लगीं। नीली रोशनी तेज होने लगी और तांत्रिक की गूंजती आवाज सुनाई दी। किसने श्राप तोड़ने की कोशिश की? आदित्य ने तलवार निकाल ली। उसके सामने अंधेरे से एक विशाल परछाई उभरी। वह वही तांत्रिक था जिसने सदियों पहले राजकुमारी को कैद किया था। तांत्रिक बोला, कोई भी मेरी कैद नहीं तोड़ सकता। आदित्य ने साहस से कहा, अन्याय का अंत आज होगा। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। बिजलियों की चमक, हवा की चीख, दीवारों का हिलना। आदित्य की तलवार पवित्र थी और उसका साहस अटूट। अंत में उसने तांत्रिक की शक्ति ग्रंथि पर वार किया और उसका काला जादू खत्म हो गया। जैसे ही तांत्रिक गिरा, वह बंधी हुई आत्मा तेज रोशनी में बदल गई। उसकी बेड़ियां टूट गईं। वह मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद राजकुमार, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया। और धीरे धीरे प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। खंडहर शांत हो गया। सदियों की पीड़ा समाप्त हो चुकी थी। आदित्य घोड़े पर बैठी सुबह की पहली किरणों के साथ महल की ओर लौट आया। इसके बाद क्या हुआ,
क्या सब कुछ सामान्य हो गया या राजकुमार भी उसी तंत्र में और उलझने वाला था? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले।